साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम 9th क्लास के 3rd चैप्टर की बात करेंगे जिसमें लोगारिथम है। उसमें सबसे पहला टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन है, यानी साइंटिफिक नोटेशन है क्या होता है। फिज़िक्स में हमने पढ़ा कि अदाद को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 10 की पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन है कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर स्टेटमेंट है मैथमेटिक में, तो वो कहते हैं कि यानी a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n है। तो यहाँ पर देखिए ये जो a है और इस फॉर्म में जो लिखने का तरीका कार है, ये द नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का। तो इस फार्मूला को, इस तरीकाकार को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। वो कहता है ये जो a है ये हमारे पास लेस देन यानी इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 1 के, यही a। और यही a जो है ये छोटा किससे होना चाहिए, 10 से। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला a कहाँ तक जाना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक हो, इससे आगे बड़ा ना हो। तो इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3.1 का। तो उसमें वो कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन 5700 को किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तरीकाकार है, याद रखना चाहिए कि एंड पर जो भी लेफ़्ट साइड होगी उस पे एंड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना ज़रूरी है। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं होगा तो साइंटिफिक नोटेशन काउंट है नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ कोई इशारिया नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन पॉइंट नहीं है। तो जिसके साथ कोई पॉइंट नहीं होता उसके एंड पे पॉइंट मौजूद होता है। तो यहाँ से हमने पॉइंट को पकड़ा और कहाँ तक ले गए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड पे बचना चाहिए। तो यहाँ पर बना 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कैसे आया, यहाँ पर देखें 1 0 ये 2 और ये वाला नंबर क्या बना 3। तो हमने टोटल कितने डिजिट छोड़े थे, 3। तो ये हमारे पास 10 की पावर क्या बन गया 3। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं जो ज़ीरो होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। पॉइंट के बाद 7 वैसे आ गया और ज़ीरो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 4980000। वो कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो यहाँ पर आप बात कन्फर्म है कि इसका पॉइंट तो है नहीं, इशारिया है नहीं, तो पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके एंड पर होगा। तो इसको हमने यहाँ से लेकर कहाँ पर गए, एंड तक, यानी एक नॉन ज़ीरो डिजिट एंड पे बचे। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे क्या बचा था 4। तो यहाँ पर हम 4 के आगे पॉइंट लगाया तो ये बना 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बना 3 ये और 3 ये 6 और एक ये क्या हो गया 7, यानी 10 की पावर क्या बना 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड वाला। उसमें कहता है 96000, उसके बाद फिर 000। तो यहाँ पर कहता है इसको किस में लिखे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से पॉइंट एंड पे मौजूद होता है। जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो एंड पे क्या बचता है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो ये इसकी क्या होगी, साइंटिफिक नोटेशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी वो कहता है 416.9। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पहले से मौजूद है। अब हमने काम क्या करना है कि इस पॉइंट को पकड़ के कहाँ पर ले जाना है, एंड पे। तो हम अपनी तरफ से जो अदाद छोड़ेंगे वो पावर में शामिल होंगे। जो पहले राइट साइड पे मौजूद है डिजिट उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये 9 पहले ही इस पॉइंट की इस तरफ था, तो हमने अपनी तरफ से कितने छोड़े, एक 6 और एक 1 था, कितने हो गए 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 में वो कहता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, 8300। तो यही वही तरीका है, सिंपली 5-7 वाला हमने किया। तो उसमें हमने क्या किया था, पॉइंट एंड पे था, पॉइंट को उठाया यहाँ से कहाँ तक ले गए,
8 के साथ, तो यहाँ पर बचा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी 6, वो कहता है 0.00643 को लिखे साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब देखें, जितना हमने पहले काम किया वहाँ पर पॉइंट को हम राइट टू लेफ्ट लेकर जाते थे, यानी यहाँ पर पॉइंट राइट साइड पर था, कहाँ पर लेकर गए, लेफ्ट साइड पर। जब हम राइट टू लेफ्ट गए तो उसमें पावर क्या होती थी, प्लस होती थी, जमा की आती थी। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर पॉइंट को यहाँ से लेकर इधर ले आएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर पॉइंट पहले यहाँ इधर खड़ा है, तो इधर तो कोई नॉन जीरो डिजिट है नहीं, तो किधर है, इधर है, तो हमें पॉइंट किधर लेकर जाना पड़ेगा, इधर। तो यहाँ पर बना 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब देखिए कितने डिजिट छोड़े थे हमने, 3, 1, 2 और 3, तो ये 10 की पावर क्या बन गया, -3। तो ये इसकी क्या आ गई, साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें कहता है कि फाइंड करें कि साइंटिफिक नोटेशन इसकी भी क्या होगी। तो ये हमारे पास 0.074, तो ये ऊपर वाले के साथ यानी सेम है, उस जैसा। पॉइंट हमने यहाँ से उठाया था, इधर ले गए, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को उठाएंगे, कितने डिजिट ले जाएंगे, 3 डिजिट। यहाँ पर बना 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो ये भी इसका आंसर है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यानी 8 में कहता है कि इसको साइंटिफिक तरकीब में, यानी साइंसी तरकीब में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, 6 0 0 0 फिर 0 0, इसको कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये वही सिंपल तरीका है कि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एंड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, तो पॉइंट कहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पर। तो ये बना 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है कितनी, 3 और ये और 3, ये 6 और एक क्या हो गया, 7, यानी 10 की पावर हमारे पास आ गया 7। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, उसमें कहता है कि बताएं आप साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। 0.1 2 3 4 5 6 7 और 39, यानी 395 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो हमने पढ़ा है अभी, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, और पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये बना 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने इंच से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो गया, 8 आ गया। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है 10 वाला, उसको कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, यानी 275 000 ओवर 0.0025। तो ये सेम तरीका है। अब इसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी एक ये सिंपल मेथड है और दूसरे वाला ये ऊपर इस जैसा करना है और नीचे इस तरह करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। तो हमने इस पॉइंट को उठाकर कहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर। तो यहाँ आ गया, तो ये आ गया 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और 2 5, यानी 10 की पावर 5 ओवर, यहाँ से पॉइंट को उठाया और यहाँ पर ले गए, तो ये बना 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये आज हमारे पास आम यानी साइंटिफिक नोटेशन में, आम तरकीब से साइंटिफिक नोटेशन में करने वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद अब हमें अभी करते हैं कि अब दी होगी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू, और उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, आम तरकीब के अंदर कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमारे पास है जिसमें साइंटिफिक नोटेशन में अदाद को दिया गया है, नंबर को दिया गया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, आम नोटेशन में। तो हमने ये पढ़ा था अभी कि ये वाला जो पॉइंट होता है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ पर हर चीज़ के साथ मौजूद है, होता है, डिजिट के साथ मौजूद होगा। तो इस नेगेटिव के साइन का मतलब ये है कि अब जो अदाद होंगे वो नंबर कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे। किस साइड से, राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पर डिजिट खड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 1 हो गया, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर खड़ा था, 1 हो गया। उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4, तो पावर कितनी थी, 4 थी, 4 थी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे, पूरे 4
डिजिट किए और उसके बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिए, तो ये इसकी आम तरकीब हो गई। उसके बाद हमने इसको भी आम तरकीब में करना है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने ये वाला पॉइंट कितने डिजिट इधर लेकर जाना है, 10 डिजिट। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 0 6, यानी 1 ये हो गया, 2 ये हो गए। उसके बाद तो कोई नंबर खड़ा ही नहीं, यहाँ पर मौजूद ही नहीं, तो क्या करेंगे, जहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं होगा वहाँ पर हम 0 लगाते हैं जगह फिल करने के लिए। यहाँ पर कितनी 0 आएगी, 8, 3 और ये 3 6 और ये 2 8 10 होगी पूरी, यानी टोटल हमारे पास कितने डिजिट हो गए, 10 पूरे हो गए। तो ये इसकी आम तरकीब थी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है साइन किसका दिया हुआ है, नेगेटिव का। इसका मतलब ये है कि यही वाला पॉइंट अब किधर लेकर जाना है, कितने डिजिट जाना तक जाना है, 6 डिजिट तक। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 1 0 9। अब देखिए ये 9 इस पॉइंट के इस साइड पे था, तो ये इसमें काउंट होगा, तो ये 1 हो गया। उसके बाद कितनी आदाद बचे, 5, तो यहाँ पर 5 0 लग जाएंगी। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, आम तरकीब आ गई। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको कहते हैं आम तरकीब में चेंज करें तो कैसे होगा। तो यहाँ पर देखें यही पॉइंट है, इसकी पावर बताती है कि अब कितने डिजिट हमने इधर जाना है इस पॉइंट लेकर। तो टोटल 8 डिजिट है, तो यहाँ पर 8 लेकर जाएंगे, ये बना 7 8 6 5, और ये 3 तो कंप्लीट हो गए, बाकी क्या बचे, 8 में से 3 गए, बाकी 5। मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी 0 आएंगी, टोटल 5, 1 2 3 4 और ये 5, जो ये इसकी आम तरकीब हो गई। तो ये आज हमारा लेक्चर था जिसने हमने पढ़ा कि अदाद को साइंटिफिक नोटेशन से आम तरकीब में कैसे लिखते हैं और आम तरकीब से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे